आप सभी के साथ इस ग्रेट अवेकनिंग मैप से एक मशीन जिसे कहते हैं वेटिकन की टाइम मशीन क्रोनोवाइज़र, इसका ये क्या है, इससे किस तरीके से पास्ट और फ्यूचर देखा जाता है, इसका जिक्र करने जा रही हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप बहुत पीछे वक्त में बहुत पीछे जा सकें, मतलब आप देख सकें कि किस तरीके से ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, या अन्य हमारे भगवान बुद्ध कैसे थे, कैसे उन्होंने तपस्या करी, कैसे आप पास्ट में जाके सब कुछ देख सकें, समझ सकें, जान सकें, अपने पास्ट बर्थ में जा सकें, या आने वाले कल में आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपका क्या होगा, ये सब चीज़ें आप देख सकें, समझ सकें, तो कैसा होगा। सुनने में ये बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जो लोग सचमुच इस दुनिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बुरा होगा, उनके लिए ये बहुत नुकसानदायक होगा। जैसे फ्री एनर्जी की बात की गई थी, किस तरीके से इस तकनीक को दबाया गया, अगली वीडियोस में आने वाली कड़ियों में मैं इसका डिटेल में जिक्र करूँगी। अगर आप किस तरीके से फ्री एनर्जी हम सब के लिए उपलब्ध हो सकती थी, लेकिन हो सकती है भी, लेकिन उसे दबाया गया है। खैर, अब वापस आते हैं। ये जो टाइम मशीन है ये वेटिकन सिटी की नीचे 50 फीट नीचे दफन है। इसे कहते हैं क्रोनोवाइज़र। ये कोई बहुत मामूली सी टाइम मशीन नहीं है। इससे इंसान अतीत में भी जा सकता है और भविष्य भी देख सकता है, या फिर देख सकता था, क्योंकि कहा जाता है कि इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लेकिन इसकी संभावना नहीं नज़र आती। लगता है कि इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। 1950 के दशक में एक फादर थे जिनका नाम था पेलेग्रिनो एनर्टी। ये क्वांटम फिजिक्स के एक महान विद्वान भी थे और फादर भी थे। इन्होंने दुनिया के जो और 12 वैज्ञानिक थे उन सब ने मिलकर एक गुप्त समझौता किया था। इसमें उन्होंने जो परमाणु बम बनाने वाले एनरिको फर्मी और नासा के रॉकेट वैज्ञानिक वर्नन वॉन बॉर्न, शायद मैं नाम सही प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, पता नहीं, ये सब लोग शामिल थे। और इन सब वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा यंत्र बनाया जो इस ब्रह्मांड की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यादें हैं उन्हें डिकोड कर सकता था। तो थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो मशीन है क्रोनोवाइज़र टाइम मशीन, ये काम कैसे करती थी। अब विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, और फादर एनर्टी, इनका कहना था कि हज़ारों साल पहले भी जो बातें बोली गई, जो घटना घटी, वो ऊर्जा आज भी अंतरिक्ष में तैर रही है। और इस मशीन टाइम मशीन के क्रोनोवाइज़र के 3 खास हिस्से थे। एक था बहुत विशाल बड़ा सा एंटीना जो टाइम फ्रीक्वेंसी को पकड़ता था। एक था डायोड जो उसे तस्वीर में तब्दील करता था, और एक था स्क्रीन जिस पर इतिहास जो भी था, अब जो भी घटना डिकोड की गई है वो फिल्म की तरह चलती थी। एनर्टी का जो दावा था, उन्होंने ये बोला था कि मैंने अपनी आँखों से इस टाइम मशीन के द्वारा ईसा मसीह की जो उनके लास्ट में जो सूली पर जब उन्हें चढ़ाया गया, जो उन्होंने लास्ट भोजन किया, उन सब दृश्यों को मैंने रिकॉर्ड भी किया है। मैंने उनकी आवाज़ भी रिकॉर्ड करी। उन्होंने इस चीज़ का दावा किया। उन्होंने प्राचीन रोम के जो महान नाटक थे, बिल्कुल फिलोसोफर थे, उनको भी मैंने देखा। लेकिन उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि ये सब देखते हुए मैंने जाना कि इतिहास में जो हमें पढ़ाया जाता है वो हकीकत से कोसों दूर है, कोसों दूर। उन्होंने कहा नहीं, ईसा मसीह भी वैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो हमें फिलोसफर्स के बारे में पढ़ाया समझाया गया वो सब कुछ भी वैसा नहीं था। इतिहास के पन्नों में चीज़ों को बहुत फेर बदल के हमारे सामने रखा गया। और यही वो पल था जब वेटिकन के जो पॉप थे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि बात धर्म की आ गई थी ना, बात धर्म की आ गई थी। क्योंकि एनर्टी ने तो ये बोल दिया कि मैंने ईसा मसीह की पिक्चर्स क्लिक करी हैं। ये आज भी शायद आपको इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी। अब ये जो क्रोनोवाइज़र है, ये मशीन टाइम मशीन, ये सिर्फ पीछे नहीं देखती, आगे भी देखती है।
झांक सकते हैं। आगे भी एक हल्की सी खिड़की, अब पीछे तो ऑफ कोर्स आप डिटेल में सब कुछ ही देख पाएंगे क्योंकि घट गया है, और आगे एक हल्की सी धुंधली सी खिड़की खुलेगी, आधी अधूरी सी कुछ खिड़की खुलेगी। अब एनएटी के जो क्यों, अब ये आप बोल सकते हैं कि क्यों खिड़की क्यों खुलेगी, क्योंकि जो भविष्य होता है ना वो उसमें संभावनाओं की तरह खुलती हैं चीज़ें। जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वो थोड़ी ज़्यादा प्रत्यक्ष होगी, जो थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी होगी जिस चीज़ की वो धुंधली होगी। अब एनआईटी ने जो गुप्त रिपोर्ट दी थी इस मशीन के बारे में, उसमें जो भविष्य बताया जा रहा था मनुष्यों का, वो एक मानवता के लिए श्राप की तरह था। बिल्कुल श्राप था ये मनुष्यों के लिए। मशीन ने दिखाया था कि किस तरीके से आने वाले वक्त में जो इंसान है वो डिजिटल ग्रिड में फंस जाएगा, एक मैट्रिक्स जहाँ इंसान की सोच भी कंट्रोल होगी, उसे पता भी नहीं होगा, मालूम भी नहीं होगा, लेकिन उसकी सोच कंट्रोल होगी। जैसे कुछ लोग दावा करते हैं ना कि हम तो बस सोच ही रहे थे कोई चीज़ और वो चीज़ हमें अचानक से मोबाइल पर उसकी ऐड दिखने लगी, हमने तो सर्च भी नहीं करा, हमने किसी से जिक्र भी नहीं किया, हमने बोले भी नहीं, सोचा था बस। अब उस मशीन में भविष्य में जो महामारियाँ होंगी, युद्ध होंगे, धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि मतलब धर्म के नाम पर तो हुए, उसके अलावा जो ऊर्जा का कंट्रोल है उसके लिए सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े जाएंगे। ये असली चीज़ है, ऊर्जा का कंट्रोल, है ना। देखिए किसी जो भी बड़े लोग हुए हैं इस दुनिया में जिन्होंने कंट्रोल किया है दुनिया को, उन्होंने पावर को अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश करी है, और ऊर्जा से बड़ा तो कोई कंट्रोल नहीं। अब क्या हुआ कि जो धर्म के संस्थापक थे वो भी, और जो चर्च था, उन सबको ये डर था कि ये सब जो भविष्य है ये लोगों के सामने नहीं आना चाहिए, इससे उनकी सत्ता को खतरा है। इसलिए 1988 में एक आदेश जारी किया गया और वो जो क्रोनोवाइज़र मशीन थी उसे जब्त कर लिया गया, और जो फादर एनर्जी थे उनको मरते दम तक चुप रहने के लिए मजबूर किया गया। अब इस चीज़ को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि असली षड्यंत्र का जाल क्या है। क्या वेटिकन आज भी समय को कंट्रोल कर रहा है? अब इस चीज़ को गहराई से समझते हैं। ग्रेट अवेकनिंग मैप ये कहता है कि क्रोनोवाइज़र नष्ट नहीं हुआ है, वो आज भी वेटिकन के 53 मील लंबे तहखानों में, जो सीक्रेट उनके तहखाने हैं, वहाँ सुरक्षित है। वेटिकन के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम मशीन है। उनको सब पता है कि अगला बड़ा बाजार कब गिरेगा, कौन सा वायरल कब फैलेगा, कौन सा नेता कब चुना जाएगा। वो भविष्य को मैनेज करते हैं। वो जो टाइमलाइन है ना उसको अपने हिसाब से मोड़ रहे हैं। हम जो दुनिया देखते हैं ना वो सिर्फ एक पर्दा है, असली खेल क्या है वो सुरंग में चल रहा है, जहाँ क्रोनोवाइज़र हज़ारों साल की तबाही भी देख रहा है, निर्माण भी देख रहा है। देखो मैंने अभी कहा था ना कि जो भविष्य होता है वो धुंधला होता है, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। मतलब जो वो चाहते हैं कि जो धुंधला है, जो मतलब जो 2-3 रास्ते भविष्य पास्ट का तो निश्चित है, वो तो आपको दिख ही जाएगा, लेकिन फ्यूचर के जो 2-3 फ्यूचर आपको दिख रहे होंगे ना, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं कि जो उनके फ्यूचर वो चाहते हैं कि वो हो। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी टाइम मशीन में एक चीज़ और थी। क्या थी? कि इंसान आज़ाद हो जाएगा, वो अपनी चेतना में लौट आएगा, वो इस ग्रिल को, इस मैग्नेटिक फील्ड को, अनुनाकिस के इस जाल को तोड़ देगा। अब मैनिपुलेट करने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अब अगर ये दुनिया जाग रही है तो यकीनन यही जो भविष्य है वो सत्य बनेगा, क्योंकि हम अपनी पावर को याद रख रहे हैं ना। हम हैं भगवान के अंश, हम में है पावर। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कहीं पे लगता है कि ज़िंदगी उलझी हुई है, कुछ रास्ता मिल जाए, ज़िंदगी एक मन का कोई बोझ है जो तंग कर रहा है, जो उतर नहीं रहा है, जो दर्द दे रहा है, राहत मिल जाए, अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, अभी तो हाइप का बटन नहीं डिस्प्ले हो रहा क्योंकि डीमोनेटाइज है, मैं कोशिश करूँगी तो शायद थोड़े वक्त में डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन कम से कम आप कमेंट तो कर सकते हैं। 2-4-5 कमेंट कर दीजिए प्लीज़।
थोड़ा लालच कर रही हूँ मैं लालची की तरह आपसे कह रही हूँ कि एक कमेंट नहीं कीजिए, 2 4 5 कीजिए, पर क्या करूँ? आप लोग मेरे मित्र हैं, अपने मित्रों से ये फरमाइश तो रख ही सकती हूँ ना मैं। तो बस आप लोगों से ये एक दरख्वास्त कह लीजिए कर रही हूँ कि प्लीज़ 4 5 कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप